जितिया व्रत की कथा। तो सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला समदर्शी जीमूतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया हुआ था और वहीं रहने लगा था। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी थी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कह रही थी, हाय मुझ बूढ़ी मैया के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीमूतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो रहा था। वह तत्काल उस स्त्री के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारा बेटा कैसे मरा। बूढ़ी माता ने कहा, गरुड़ प्रत्येक दिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का कुछ यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रत्येक दिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ता है और मांस खाने लगता है। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग भी फेरकर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा कि तुम कोई देवता हो, मनुष्य तो तुम नहीं लगते, तो अच्छा अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है, तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खा सकते हो। यह सुनकर गरुड़ रुक जाते हैं और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगते हैं। राजा उसे बताते हैं कि मेरी मैया का नाम शिव्या है और मेरी पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमूतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वह वर मांग सकते हो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे ही रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वह सब जीवित हो जाए। हे स्वामी, आपसे अब यहाँ बालकों को न खाए और कोई ऐसा उपाय करे कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहे। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले जाते हैं। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों को हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो जाते हैं जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां के लोगों का बहुत कष्ट दूर हो जाता है। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो जाती है और राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज अश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्मा भाव हो गया है। जो मूर्ति भेद विविध नामों से विख्यात है, वही तैललोक से पूजित दुर्गा अब अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई जाती है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ोतरी होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करे, यानी सप्तमी विद अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न करे। शुद्ध कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करे और नौमी में पारण करे। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो सकता है और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीमूतवाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ बैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने राजपाट पर चले गए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज, धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्वस्नी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा कि यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चील ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बताया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चील ने और उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही चिल्ली किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को भी सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई। वह उसी समय सबसे भरे शमशान में पहुंच जाती है। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चील बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सुबह होते ही वह गौशाला में गई और वहां गऊ का दूध पिया। इस तरह नौमी को उसने पारण किया।
कुछ दिनों के बाद यह दोनों मर जाती हैं और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्म लेती हैं। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में होता है, जिसमें सियारिन बड़ी होती है और चील छोटी होती है। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त होती हैं, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी मंत्री उसके मंत्री के साथ गृहमध्य अग्नि के सामने विधिपूर्वक ब्याही जाती हैं। पूर्व जन्म के कर्मफल से वह मृगनेनी रानी हुई, जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी। और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी पुत्र जीवित रहते हैं। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के नुस्खे आजमाए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से उन्हें बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता यानी जो मंत्री की पत्नी होती है उसके पास भेज देते हैं, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो जाते हैं और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माँ के पास वापस चले जाते हैं। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय होता है। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते हैं। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चील थी और तुम सियारन थी। हमने और तुमने साथ साथ जीवित पुत्री का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष के कारण हे बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं और राजरानी अब भी तुम उस जीवित पुत्री का व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच कह रही हूँ कि उसकी कथानुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बताया है। स्त्रियाँ चिरंजीवी संतान चाहती हैं तो विधि पूर्वक यह व्रत जरूर करे। तो व्रत कथा सुनने वाले को और सुनाने वाले को हे जीवित पुत्री का जो है अपना आशीर्वाद सदा सदा बनाए रखना, उनके बच्चों को दीर्घायु देना, उनको राजा जैसा जीवन यापन देना।